आज हम वाच्य परिवर्तन कैसे होता है इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तन किया जाता है। पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। यदि कर्ता के बाद नए परसरक लगा है तो उसे हटाकर द्वारा से के द्वारा विभक्ति लगाकर करण कारक बनाया जाता है। करण कारक बनाया जाता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को जोड़ देते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, मोहन ने पान खाया। ये क्या है? एक कृतवाच्य है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए द्वारा से के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग करके करण कारक बनाएंगे। मोहन द्वारा पान खाया गया। ये के कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, मरीज पानी नहीं पी सकता। तो मरीज से पानी नहीं पिया जाता। तीसरा है, अब आप गाना गाए। अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। चौथा है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। पांचवा है, कवयित्री ने कविता पाठ किया। तो कवयित्री द्वारा कविता पाठ किया जाता है। छठा है, गायिका ने मधुर गीत गाया। तो इसका कर्मवाच्य बनेगा, गायिका द्वारा मधुर गीत गाया जाता है। सातवां है, माँ ने खाना पका लिया। ये कौन सा वाच्य हो गया? कृतवाच्य हो गया। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए माँ द्वारा खाना पकाया गया द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। ने परसरक को हटा के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करके इसको करण कारक वाक्य बनाएंगे। आठवां है, कल राजा याचक को दान देंगे। ये कौन सा हो गया? कृतवाच्य हो गया। तो इससे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या? कल राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा। 9 नंबर का उदाहरण है, छात्र निबंध लिख रहे हैं। ये है कृतवाच्य। छात्र द्वारा निबंध लिखा जाता है। ये कौन सा हो गया? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। 10वां है, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं। तो छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। फिर अगला है, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन कैसे करते हैं। पहला उदाहरण है, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। ये द्वारा शब्द आ गया। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। अब इस कर्मवाच्य को कृतवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो किसान खेत में खाद डालते हैं। ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, एडिशन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। तो द्वारा शब्द आ गया। इसका मतलब इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य से क्या बनाना है? कर्ता कृतवाच्य बनाना है। कृतवाच्य में क्या होता है? इस द्वारा को हटा दिया जाता है, फिर ने परसरक लगा दिया जाता है। तो एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया। तीसरा है, माया द्वारा अदालत में गवाही दी गई। द्वारा शब्द आ गया। इसका मतलब कर्मवाच्य है। तो इस द्वारा अगर कर्मवाच्य से कृतवाच्य बना रहे हैं, द्वारा शब्द को हटा के ने परसरक का प्रयोग करेंगे। माया ने अदालत में गवाही दी। आगे है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कृतवाच्य मुख्य कर्ता के साथ द्वारा से विभक्तियों को जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को भाववाच्य से सामान्य भूतकाल में बदल कर जाना क्रिया का रूप काल के अनुरूप प्रयोग करते हैं।
उदाहरण है जैसे यह तैराक तेज तैरता है। पहले बताया था कि कृतवाच्य है, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होगा। जो भाववाच्य है इसमें हमेशा ही अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। ये अकर्मक, ये कृतवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। कृतवाच्य से क्या बनाएंगे? भाववाच्य बनाएंगे। भाववाच्य में क्या करेंगे कि ये जो अकर्मक क्रिया का प्रयोग है भाववाच्य में बनाने के लिए द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है। दूसरा उदाहरण है जैसे घायल व्यक्ति उठ नहीं सकता। ये कौन सी क्रिया है? ये है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्या है? ये कौन सा अकर्मक क्रिया है? ये इसमें कृतवाच्य है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता है से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण है मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। ये अकर्मक क्रिया है और कृतवाच्य है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। भाववाच्य बनाने के लिए द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। चौथा उदाहरण है बच्चे शांत नहीं बैठ सकते। तो ये अकर्मक क्रिया है और कृतवाच्य है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो द्वारा शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता है। रात भर कैसे जागेंगे? तो रात भर अकर्मक क्रिया है और कृतवाच्य है। इसमें रात भर कैसे जागा जाएगा भाववाच्य बनाया। किसान खेत में सोता है। किसान खेत में सोता अकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य है। किसान द्वारा खेत में सोया जाता है, ये भाववाच्य है। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। बस इतना ही दोनों में फर्क है कि कर्मवाच्य है वहाँ पर तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और जहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। बाकी दोनों में द्वारा, से आदि इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे है भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। पहला है मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। भाववाच्य है, भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। दूसरा उदाहरण है घायल हंस से उड़ा न गया। ये भाववाच्य है, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे तो घायल हंस उड़ न पाया। तीसरा उदाहरण है इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाए। ये भाववाच्य है, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे तो इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ये भाववाच्य है, भाववाच्य से कृतवाच्य बनाएंगे तो ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। कृतवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में हमेशा भाव और क्रिया को प्रधानता मिलती है। कृतवाच्य में कर्म के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग होगा और कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर ही क्रिया का प्रयोग होगा। भाववाच्य में क्रिया का ही प्रयोग होगा, क्रिया को ही प्रमुखता दी जाएगी भाववाच्य में। अगले वीडियो के अंदर संधि का प्रयोग कैसे होता है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। Thank you so much guys for watching my video. I hope this video will be helpful for you, and if you like this video please don't forget to subscribe to my channel.